अभी हम पहुंचे हैं जो जहरीली शराब कांड माहौल में हुआ। आज तीसरा दिन है। उस कांड में जिन परिवारों के लोग मौत की आगोश में गए, हम एक एक घर का दस्तक देंगे, हर एक दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है कि प्रशासन भी कहीं आंकड़ा छुपाने में लगे, लेकिन हम प्रशासन को आंकड़ा नहीं छुपाने देंगे, क्योंकि जो घटनाएं हुई, जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है, एक एक सवाल के साथ हम उनके परिवारों के साथ मिलेंगे। अभी हम पहुंचे हैं मोती पैर में, और ये इनका इनके परिवार के सदस्य, इनके पति जो है उस जहरीली शराब का शिकार बने और उनकी मौत हो गई। आइए हम इनसे मिलते हैं। परसों जब ये कै बजे पी के आए यहाँ पे? सुबेरे रात में पिए रहे ने सुबेरे एक बैग दर्द होवे चालू भइली आँखिया से रोशनी चली गई। हम डॉक्टरी लेके गए हैं उतने में लेके जात जात खत्म हो गई। तो कोई अधिकारी अभी तक ये आयल आप? हाँ, अधिकारी आयल लाने लिख उख के गए ने एसडीएम साहब आयल लाने खाली पूछ के तुरंत चला गए कुछ ना कहीं। कोई अभी ऐसा कोनो कार्रवाई भयल हो? नहीं। इसे एक बीच में कोनो नेता ऐसन लोग? नहीं, प्रचार उचार वाले आयल लाने मीडियो वाले आयल ने। जी। हम्म। अब सहायता कुछ ऐसा मिलल, फौरी सहायता केहू की तरफ से आपके? नहीं, कम सहायता नहीं। अब ये परिवार है, ये एक छोटा सा परिवार। अब ये घर की स्थिति आपको खुद आपको आईना की तरह साफ हो जा रही है कि जिन परिवार, ये ऐसे श्रमिक वर्ग के परिवार के लोग हैं कि जो श्रम करके अपनी पूंजी बनाते हैं और उसी पूंजी से उनका परिवार चलता है। लेकिन इस शराब, जहरीली शराब ने आज इनकी वो खुशी ले ली, आज उनकी वो पूंजी ले ली कि जिनसे इनका दैनिक परिवार चलता है। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, शायद इन्हीं की बच्ची है ये। अब ये बच्ची है, और ये भी इन्हीं की बच्ची है। अब ये छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी, अब ये पूछे कि आखिर ये जिम्मेदार लोग कौन हैं कि जिन्होंने इस तरीके से यहाँ का माहौल बना दिया, कितना खौफनाक मंजर बना दिया कि आज एक, अब ये परिवार किसके हालात के, किसके सहारे पर चलेगा? ये सवाल मैं उनसे भी कहना चाहूंगा। मैं प्रशासनिक महकमे से भी अपील करूंगा कि आप कृपया जो भी मौत हो उसको रिकॉर्डेड रखें, मौत का आंकड़ा छुपाएं मत, क्योंकि मौत का आंकड़ा छुपाने से नहीं, बल्कि इनकी मजबूरी को समझने का समय है। इनके साथ जो हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी उस प्रशासन पर ही है, जो प्रशासनिक अधिकारियों पर है कि जिन्होंने जरा से लचीलेपन के कारण आज ये हालात हुई। आज इससे पहले रूपाईपुर में शराब का एक जखीरा, लंबा जखीरा पुलिस ने जब्त किया है और उसको ले गए हैं। अब लगता है अभी पुलिस अपने बयान देगी, किस तरीके का वो बयान देगी, लेकिन ये जखीरा जहां जहां मिल रहा है, जरूर ये एक बड़ा रैकेट है जो कि इस इलाके में जहरीली शराब का एक पैमाना फैला रहा है कि ये शराब कहां से आई, और इस तरह की शराब जो गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है और वो शराब परोसी जा रही है। खासकर इसका शिकार हमेशा गरीब होता है। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? नहीं नहीं पढ़ते हो? किस क्लास में थी जब तुमने छोड़ दिया? पता। 6 में। इसका नहीं पढ़ा। अब गरीबी के कारण ये बच्चे पढ़ नहीं पाए, और आज इनके ऊपर से साया, जो इनके बाप का साया था, वो छिन गया है। जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, या अधिकारी, या कोई ऐसा तंत्र जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है? इसकी जिम्मेदारी अब आपको, सवाल मैं आपके सामने इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये सवाल आपके सामने प्रेषित है कि जिम्मेदारी आखिर इन परिवारों की कौन लेगा? प्रशासन, या कोई अधिकारी, या कोई ऐसा तबका कि जो भले राजनीतिक तबका हो, लेकिन वो इनकी क्या जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल मैं आपके साथ लेके आया हूं। घर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये घर छोटा सा घर है और दैनिक मजदूरी करने वाले परिवार के लोग हैं। आखिर कितने बजे आप लोग को भी पता लगा कि कितने बजे ये लोग आए यहाँ पर लेके? शाम को। शाम को। तो ये शाम को ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी? शाम रात में रात ही? में खराब हुई, तबीयत खराब हुई थी। जी जी। और सुबह हम लोग लेके गए, जी हम जी। लोग खुद लादे थे, जी लेके गए डॉक्टरी। जी। वहाँ जवाब मिला। जी। 9 बजे करीब है इनकी मैंने पति। पहले पहले आंख की रोशनी गई, हाँ, इसके बाद खत्म हो खत्म हो गया। ये देखिए, ये इनके पड़ोसी हैं, इनके परिवार के लोग होंगे, और ये सारे लोग हैं। अब इस तरह से अगर ये चीज हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना, इस पे शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन हमें, क्योंकि एक एक खबर आपको निकाल कर छान कर देनी है कि इन लोगों के साथ कहीं किसी तरह का, इनके परिवार को कहीं से जरूर कुछ मदद मिले, फौरी मदद मिले, चाहे जिस तरीके की मदद मिले। इसलिए मैं अपील के साथ आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से गैर वाजिब तरीके से शराब का कारोबार इस उत्तर प्रदेश की इस इलाके में हो रहा है, इससे पहले भी
2021 में या इस तरह के आजमगढ़ के अंदर घटना हुई थी, इसके बाद ये पुनरावृत्ति होना, इस प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि ये पुनरावृत्ति आखिर बार-बार क्यों हो रही है? ये सवाल आपके सामने है। देखिए, ये लोग कानून से क्या माँग रहे हैं? एक हमारे साथ चाची जी हैं। चाची जी, अ, अगर ऐसी घटना हुई है, इसके शिकार लोग हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। जी, हम लोगन तो ये सोचत है कि एक जनता जन इतने जनता के मार डाले, और अगर एक ड्राइवर अगर जन है कि एक आदमी के अगर मार दे तो वो ड्राइवर पूरा मार जात, पूरा जनता मार दे, मगर वो आदमी के जितना आदमी मरल है न, वो क्यों जनता न मतलब मार पावत है। आपको एक बार से है, मैं मीडिया पे भी सवाल करूंगा, मेरे मीडिया वाले दोस्त, ये सारी चीजें छुपाओ मत, जो हो रहा है उसको दिखाओ। 25 मनाई बताओ, 5 मनाई बोल रहे हैं कि 5 मनाई मरे हुए हैं। देखिए, मैं मीडिया वाले भाइयों, तुमसे आपसे भी सवाल है मेरा कि ये देखिए कह रही हैं कि 5, यहाँ 25 का अगर हादसा हुआ तो 5 बता रहे हैं। हाँ। ये गलती आप मत करें, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सारी खबरों को सच दिखाएं। जो हादसे हुए हैं वो हादसों पर आप पूरी की पूरी, आप जितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है सबका आंकड़ा बताएं, आंकड़े को ना छिपाएं, जिससे इनको कोई भी अगर सरकारी आमद या मदद मिलेगी, कम से कम इनको फायदा हो। कोई एनजीओ आके हो सकता है इनके हेल्प के लिए आ गया है, इसलिए कृपया आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चौथे स्तंभ है। आपसे भी सवाल है कि कृपया कोई मौत के आंकड़े को ना छुपाएं। नीरज जी, अगर ये इस तरह से है कि से हो भी रहा है कि सरकारी आंकड़ा लग रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं गांव वाले कि छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बात हमें लगता है सच्चाई हो सकती है। मीडिया वाले आए थे तो दोनों दूसरे आए थे, तो एसडीएम साहब आए, कुछ ना बोले, खड़े खड़े भाग गए, कुछ ना बताएं, कुछ ना कहें, कुछ ना पूछे। मीडिया वाला सवाल किया था? हाँ, मीडिया वाला सवाल किया था, एसडीएम साहब कुछ नहीं बोले। जी, अब देखिए एसडीएम साहब से भी उनकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मीडिया वाले ने तो भाई अपना कर्म किया कि उन सवाल किया, अब उन्होंने वो जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने शायद जवाब नहीं दिया। अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं खास कर कहूंगा कि जो है वो पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के फिर से इस तरह का गैर वाजिब काम ना हो, और इस तरह से इसको कहेंगे कि वहशीपना हुआ है कि जिसने भी ये कांड करवाया है, वो या कांड किया है, वो वहशीपने का ही शिकार ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। इसलिए हमारे दरवाजे खड़ा ना है नेपाल जी, और हर जगह चेक करत हैं, पता करत हैं, उनका तो तनख्वाह बनत है, लेकिन गरीबन का कहा, गरीबन का तो जौनो बा वो चली जात बा, धनों से जाए, धर्मों से जाए, परिवारों से जाए, 100-200 के दारू से पूरी जिंदगी गए। देखिए, अब ये बड़ी शिकायतें अभी जो शराब की बारादमी की हुई है, उस पर भी ये लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। सवाल सीधा सपाट सा है कि अब इनके लिए करना क्या है, ये सरकारें अब सोच लें। महज अगर शराब है तो शराबबंदी का कानून ऐसा ना बन जाए कि शराबबंदी का कानून बंदी हो जाए, बंदी हो जाए, शराबबंदी हो जाए, शराब, गांजा, हीरोइन सब भी बंदी हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, जन्ना सारी, और यह जनों की मतलब गरीब लोग दवा भी देते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर पे नशा वाली दवा देते हैं, लड़कन खाते हैं, नहीं गोली। मतलब ये आरोप औरतें जान रही हैं कि कहीं कहीं मेडिकल पे नस्ली दवा मिल रही है, पुलिस महकमा क्यों नहीं जान रहा है? ये सवाल उठता है। इस तरह से कि नशीले कहीं सुनवाई होना है, कहीं ना सुनवाई गरीबन कहा सरजी जन है ना, वो बेचारी जन है कि मतलब काम करत रही, वो आज 4 दिन से काम ना कर तो क्या खाने वाला क्यों देगा? देखिए, एकदम ये सही है, इन्होंने कहा कि इतना गेहूं चावल हम लोगों परिवार दिए है, आज बनाए से रोटी चावल, नहीं तो आप लोगों जाके घर में मतलब अभी गरीब परिवार में आज इनका वो सहारा छिन गया, तो आज इनको रोटी के लाले हैं। राशन चंधारी के कोटा है, चंधारी बगैर इनके राशन ना देन है, बुलवाएन है, जबकि चंधारी मट्टी के दरवाजे आए रहे, तब भी जानते हुए इनके बुलवाएन है कि वो नाम है तब राशन दे। जी, देखिए, अब इसमें तो कहीं ना कहीं सहानुभूति लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गरीब परिवार है, और गरीब परिवार के साथ अगर लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या हमारे हिंदुस्तान की सही पहचान रहेगी? ये सरकारी गलती है ना, क्या कर लगते हैं आप लोग, मदद करोगे ना, सरकार नहीं बनता करने के। हमारे देखिए अब इनके क्रंदन को, इनके दुख को हमसे सहन नहीं हो रहा है, तो आपसे कैसे सहन होगा? मैं यहीं पे ये रिपोर्ट को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आपके संज्ञान में ये दूसरा किस्सा आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने दिखाया, और ये दूसरा किस्सा आपके सामने की जो शराब में लोग मरे हुए हैं।